अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाअल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह पाक का फजल करम इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। आज देखें 13 अगस्त है और कल इंशाअल्लाह 14 अगस्त, और ये 14 अगस्त का दिन हम मुसलमानों की ज़िंदगी में, यानी कि पाकिस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। वो किस तरह? क्योंकि इस दिन अल्लाह पाक ने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा। अच्छा, जो ज़िंदा और गयूर कौमें होती हैं ना, वो तो अपनी आज़ादी की बहुत कदर करती हैं और अपनी आज़ादी का दिन बहुत जोश व खरोश, अदब और एहतराम के साथ मनाती हैं। अपने वतन से मोहब्बत करती हैं और वतन की तामीर और तरक्की के लिए दिन रात मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करती हैं और वतन की तरक्की के लिए दुआएं करती हैं। ये जो वतन की मोहब्बत होती है ना, ये एक फितरी जज्बा होता है और अल्लाह पाक ने ये इंसान के अंदर ये जज्बा रख दिया है कि इंसान जिस जगह रहता है उस जगह से मोहब्बत करता है। अब ये अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी तरफ देखें, अगर हम अपने अम्बिया कराम की ज़िंदगियों पे नज़र दौड़ाएं तो उनकी ज़िंदगी से भी हमें ये मिसालें मिलती हैं, शवाहिद मिलते हैं कि उन्हें भी अपने वतन से लगाव था, उन्हें भी अपने वतन से मोहब्बत थी। जैसे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शहर मक्का बहुत अज़ीज़ था। जब हिजरत करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए, दुखी हुए और फरमाया कि ए मक्का, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तेरे लोगों ने मेरा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल कर दिया है। अब देखें, हम पाकिस्तानी हैं, अपने वतन से बेहद प्यार करते हैं। 14 अगस्त के दिन देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने जोश व खरोश से मनाते हैं। बाज़ारों में खूब गहमा गहमी होती है, बाज़ार, गलियां, घर, इवन कि पूरा मुल्क सब्ज़ हिलाली परचम से, सब झंडियों से सजा हुआ होता है। मोटर बाइक्स पे लोगों ने अपने शोल्डर्स पे फ्लैग्स लगाए हुए होते हैं। तो ये हमारी मोहब्बत का इज़हार है कि हम अपने वतन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और बच्चों ने इतना खूबसूरत प्यारे प्यारे ग्रीन और वाइट कलर के ड्रेसेस पहने हुए होती हैं, बच्चियों ने चूड़ियाँ पहनी हुई होती हैं, ड्रेसेस पहने हुए होती हैं, और ख़वातीन भी इसी तरह ग्रीन और वाइट कलर के ड्रेसेस में और ज्वेलरी वगैरह में ख़ुद को बनाओ श्रृंगार से आरास्ता करती हैं। तो ये सारा क्या है? वतन से लगाव का इज़हार है, वतन से मोहब्बत का इज़हार है, वतन से अक़ीदत का इज़हार है। लेकिन फिर ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन वतन की सलामती के लिए दुआएं भी मांगते हैं। इंशाअल्लाह वतन है तो हम हैं, हम ज़ाहिर है हमारा नाम हमारे वतन से ही है। लेकिन एक मुहिब्बे वतन और ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम आज़ादी की वैसे कदर करते हैं जैसे हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए? वो कैसे? अब इस घर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस धरती माँ के लिए कुर्बानियाँ देने वाले, मेहनत करने वाले और जुल्म सितम सहने वाले तो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे आबाओ अजदाद थे। हमें तो बैठे बिठाए ये वतन मिल गया है। हमने ना तो कोई मेहनत की है, ना कोई जिद्दोजहद की है, और ना ही हमने किसी किस्म की कुर्बानी दी है। और वैसे भी जो घर बनाता है तो उसको घर की ज़्यादा कदर होती है ना, और क्योंकि वो मुश्किलात को फेस करता है। और जिसको और जिसको बना बनाया घर बैठे बिठाए मिल जाए तो वो उसकी उतनी कदर नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं होता कि घर कितनी मुश्किल से बनता है। हम ये देखें अपने इर्द गिर्द बाज़ दफ़ा हमें इस तरह के केसेस भी देखने को मिल जाते हैं कि जो बच्चे होते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होकर कुछ नालायक, अस्तगफिरुल्लाह, और नाफरमान किस्म की औलाद है, वालदैन को ताना देने लगती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हालांकि देखें, वालदैन अपना तन मन धन वार देते हैं अपनी औलाद की तरबियत पे, परवरिश पे, तालीम पे,
تو बड़े होकर फिर वो कुछ नाफरमान किस्म के बच्चे अपने वालिदैन को इस तरह के ताने देते हैं। और इसी तरह बहुत से इस तरह के नाफरमान और नालायक लोग भी देखने में आते हैं कि जो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने दिया क्या है, हमें तो पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है, हमने अपने वतन को क्या दिया है। अब अगर हम अपने मुल्क के शोबों में देखें तो करप्शन, लूट मार का बाज़ार गर्म है। हर कोई लूट मार में लगा हुआ है, हर कोई करप्शन में लगा हुआ है। कोई मेहनत से, ईमानदारी से, दयानतदारी से काम करने को तैयार ही नहीं है। किसी न किसी तरह से मुल्क को नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट हमें अपॉइंट करती है कि मुल्क को फ़ायदा पहुंचाओ, आवाम को फ़ायदा पहुंचाओ, लेकिन हम उल्टा मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या दिया है पाकिस्तान को। अब अगर हम अपने हुक्मरानों की तरफ देख लें तो दिन रात पाक वतन को लूटने के लिए खूब अपनी जेबें भर रहे हैं, बाहर के मुल्कों में जायदादें बना रहे हैं, उनके बच्चे और वो खुद बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनको तो किसी किस्म का एहसास ही नहीं है। पैसा हमारा, मेहनत हमारी और मुश्किलात हम फेस कर रहे हैं, इस मुल्क में हम रहे हैं, लेकिन हमारे दौलत पे, हमारे पैसे पे, हमारे वतन की लूट मार पे वो लोग बाहर बैठे ऐश कर रहे हैं, उनकी आल औलाद बाहर बैठी ऐश कर रही है। अब ये देखें, ये तो ज़मीन का एक टुकड़ा है, हमने अपने वतन को रिप्रेजेंट करना है ना। तो अगर हम ही लूट मार में मसरूफ़ हो जाएंगे तो फिर अब इसका मतलब है कि हम बदनाम कर रहे हैं ना पाकिस्तान को। हम पाकिस्तान के नाम पे धब्बा है, हमारी वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। अब देखें, हमारे जो पहले गवर्नर जनरल, कायद आज़म व अज़ीम लीडर, अज़ीम रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने तो वो तो अपनी जेब से अपना ज़ाती ख़र्चा किया करते थे। और हमारे आज के हुक्मरान देखें, अपनी जेब से ज़ाती ख़र्चा तो करना दूर की बात, अपनी फैमिली का और पूरा बोझ आवाम पे डाल देते हैं, आवाम की जेबों पे डाल देते हैं, खुद हमारे पैसे पे ऐश कर रही हैं। तो ये तो इसको तो मुहब्बे वतनी नहीं कहते, हुब्बुल वतनी तो ये नहीं है। तो अब इस तरह से है तो हमें तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ख़ैर रखना चाहिए। हम इंशाल्लाह हमें अपने बच्चों को भी ये बात बतानी चाहिए कि किस तरह से कुर्बानियों से हमें पाकिस्तान मिला और हमारे अज़ीम लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क्या पर्सनैलिटी थी, क्या जिद्दोजहद थी उनकी, कि दुश्मन के हिंदू और अंग्रेज़ उनके सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो गए। तो ये इस तरह से है। तो इंशाल्लाह बस हमने अपने आप को इंशाल्लाह सुधारना है, अपने वतन की खिदमत करनी है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें मुखलिस होने की तौफीक अता फ़रमाए, पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह पाक इंशाल्लाह पाकिस्तान को करप्ट लोगों से और करप्शन से निजात दिलाए और तरक्कियाँ अता फ़रमाए इंशाल्लाह। और वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह जब हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम तरीन मुल्क बन के उभरेगा इंशाल्लाह। क्योंकि वो है ना कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक से, इंशाल्लाह फ़ज़ल व करम की दुआ है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्कियाँ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।